गाइस वेलकम टू मी एंड चारू। एक्चुअली टॉपिक है आज की उनके दिल की जज्बात। ठीक है, दिल की बात है, लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, we got three objects, Spell Tarot, then we got the moon magic, and then we got the angelic guidance. Yes, we are ready, steady to go. Okay. मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था, लेकिन मैं सिस्टर बात कर रहे थे तो फिर मूड एकदम से हाई फाई हो गया, पावर्ड अप। मैंने कहा चलो भाई रेडी निकालते हैं। ओके, so let's connect कि भाई क्या है उनके दिल की जज्बात, whatever the person is saying so। ठीक है, मे भी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यू नो वट एवर थिंग इज, लेट्स फाइंड इट मोर फ्रॉम दिस कार्ड्स। ठीक है, चलो और एक दो कार्ड देखते हैं, मिलते हैं क्या। कम ऑन नाउ। ठीक है, यस, एक कार्ड आ गया। आई थिंक ये बस हो गया, इतने सारे कार्ड, दैट्स इनफ। अगर लगा तो हम एक्स्ट्रा कार्ड निकालेंगे, बट अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो भाई, पहला कार्ड जो यहाँ पे है वो है टेम्परेंस। सेक्रेटेरियस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट। ठीक है भाई, सेक्रेटेरियस है, टेम्परेंस है, मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा है। ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहता है। ठीक है, टेम्परेंस का मेन जो पावर पॉइंट होता है वो ये कि भाई बैलेंस बनाओ। यानी कि भाई जो कोई दूसरा पर्सन फील कर रहा है, मान लो आप दुखी हो, ठीक है, मे बी कुछ हुआ है या फिर आपके बॉस से डांटा है, आपको दिन खराब गया है, आपको रोने का मन कर रहा है, आप उदास हो, तो ये जितनी भी आपकी चित्त की अवस्थाएं हैं, वो अवस्था समझने को ये पर्सन बेताब है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो जो फील कर रहे हैं आप भी बिल्कुल वैसा फील करो। रिश्ते में क्या इंपॉर्टेंट होता है, समानता, या फिर जैसे हम कहते हैं इक्वलिटी, राइट, कि दोनों मिलके रिश्ते को आगे ले जा रहे हैं। ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ कोई एक पर्सन बोलता है, दूसरा पर्सन सिर्फ सुनता है। ओके, चाहे फिर आप किसी भी अवस्था से गुजर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इमोशंस को शेयर करना, राइट। तो टेम्परेंस में क्या दिख रहा है कि भाई ये अपनी अवस्था को आपके साथ बांटना चाहते हैं, साथ में आप जो फील कर रहे हो वो समझना चाहते हैं। अब मे बी ये पर्सन आपके साथ है, आपका एक्स भी हो सकता है। अगर इनको कहीं से पता चला कि भाई आपको इनकी सख्त ज़रूरत है या फिर आप किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं, तो ये पर्सन ज़रूर सोचेगा कि भाई चलो भाई मुझे उनसे वार्तालाप करने की ज़रूरत है। Like the person is trying to communicate with you because the person think about you, the person has feelings towards you. Okay? हाँ, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते। ये नहीं कि वो डरते हैं, लेकिन उनको ऐसा एहसास होता है कि आपका जवाब क्या होगा, वो आपका दिल दुखाना नहीं चाहते। ठीक है, सेकेंडरी कार्ड है यहाँ पे, वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई इसका जो रीडिंग आ रहा है बहुत ही खूबसूरत। दिस पर्सन इज़ लाइक मार्चिंग टूवर्ड्स यू, मतलब आपकी जितनी भी समस्याएं या फिर आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो अवस्था है मन की, वो समझने के लिए वो आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। हालांकि दो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। पहली बात कि ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आप तक पहुंच जाएंगे, और दूसरी बात ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा आपसे दूर भी जा सकता है। क्यों? देखो भाई, ये इमोशन का कार्ड है। नाइट मतलब क्या है कि भाई मार्च करना, कि रेडी स्टडी टू गो, अब रुकने वाला बात नहीं है। पेज का क्या होता है, मतलब कि यू आर प्रिपेयरिंग, एंड नाइट का मतलब आप एक्चुअली एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो वो घड़ी हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल इस तरह से बिहेव करना चाहता है कि भाई मुझे समझने तो दो कि आप किस दौर से गुजर रहे हो। जैसे कि एक डॉक्टर टेस्ट को देखता है और फिर कहते हैं हमें क्या क्या करना होगा, लेकिन को करने तो दो। अगर आपने नहीं करनी थी तो कैसे बता देंगे। तो वही बात है यहाँ पे कि नाइट ऑफ का मतलब कि ये पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू एंड शेयर हिज और हर इमोशंस विथ यू। अब आप इनके इमोशंस अपने तरफ लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते, उसके उपरांत बातें हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, ये है ओके, ठीक है, ये कार्ड आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ गया है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का। इट्स ऑल अबाउट कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया। अब मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी तरह से, किसी भी वजह से अगर एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर रहे हो, काफ़ी दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, वजह चाहे कोई भी हो, छोटा सा झगड़ा या फिर शक की गुंजाइश, या फिर कि आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो, कहीं टूर पे गए हैं या फिर कहीं ऑफिस के काम में इतने बिजी हो कि आपको खुद के लिए भी समय नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में इस पर्सन को आपसे जुदा होकर बहुत तकलीफ़ हो रही है। मे बी आपकी भी अवस्था हो सकती है कि इतनी अवस्था कि अब ये रुक नहीं सकता।
ठीक है। और 10 ऑफ वांड्स में तो एक्स्ट्रा बैगेज होता है, लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स में क्या है, कम्युनिकेशन करने के लिए पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो एक एग्जाम्पल है वो मैं क्या दूंगा, या तो ये पर्सन आपसे जुड़ने के लिए बहुत अट्टहास करेगा, या तो फिर उसने किया होगा हाल ही में कि बहुत सारे SMS, बहुत सारे व्हाट्सअप, बहुत सारे टेलीग्राम के मैसेजेस, जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट टू यू एंड नथिंग एल्स, राइट। वो एक यहाँ पे हुआ होगा एक तरीका। सो कम्युनिकेशन जो है, या तो ये पर्सन आपसे ज़रूर करेगा, बहुत करेगा, या तो किया होगा बहुत सारे SMS एंड आपने शायद उनको रिसीव नहीं किया है। फिर अगर आपका फ़ोन ख़राब है, नेटवर्क नहीं है, कोई इशू है, आपने चेक करना भूल गया, तो इसका या तो इनको बहुत सारा गुस्सा आ गया होगा। दूसरी बात में भी ये पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन करना ही बंद कर दिया होगा, मतलब कभी कभी रिश्ते में बैगेज इतना होता है कि वापस इंसान फिर मुड़ना ही नहीं चाहता उसकी तरफ, कहता है कि भाई बस हो गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा हुआ भी होगा कि भाई मुझे नहीं कम्युनिकेट करना, क्योंकि मैंने इतना सफ़र किया है, उन्होंने क्या किया है मेरे लिए, ठीक है। तो ये एक अवस्था होती है एंड हर अवस्था के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आप कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी उदास रहते हैं, तो कभी शांत रहते हैं, ये अवस्थाएं हैं एंड हर अवस्था के पीछे कोई रीज़न होता है कि आपको दूसरी अवस्था में जाना पड़ता है। दैट इज़ वाई द कार्ड इज ओवर देयर, डेथ, इनकी स्कॉर्पियो का साइन वहाँ पे ज़रूर होता है टैरो में। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, इनकी लियो। भाई इस पर्सन को स्ट्रेंथ की सख्त ज़रूरत है, जस्ट लाइक यू। भरोसा रखने की कोशिश करनी है आप दोनों को भी। ये चीज़ें ऐसे परफॉर्म नहीं करती कि भाई मैंने हाँ कहा तो मुझे हाँ ही मिलना चाहिए, मैंने ना कहा तो सब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्र मत होने का एक अधिकार है, और इस कारण ये पर्सन आपसे जुदा होकर एक अलग थिंकिंग बना सकता है, ठीक है। हो सकता है कि पहले आपकी थिंकिंग सेम थी, आपने सपने सुहाने रचे होंगे, लेकिन अब वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे आपको सोचने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कार्ड है वो है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड मतलब क्या है भाई, इस जहाँ में, इस दुनिया में आपको क्या क्या मिल सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि सब कुछ होने के बावजूद, मतलब आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, फैमिली भी है, दोस्त भी है, लेकिन प्यार करने वाला नहीं है, फिर प्यार करने वाला उदास है, रूठ गया है। तो फिर आपको लगता है कि भाई अगर वो नहीं है ना तो मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मेरा मन जो है वो शांत नहीं हो रहा है। तो क्या है इसका पीछे का मतलब, द वर्ल्ड। दिखने को तो वर्ल्ड का मतलब होता है कि भाई पूरी दुनिया, लेकिन एक्चुअली मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के कारण आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाए वो है आपके लिए दुनिया, ठीक है। जैसे कि गणपति के बारे में कहा जाता है कि एक बार कहा गया कि भाई आपको पृथ्वी के चक्कर काटना है, तो पृथ्वी मतलब दुनिया हो गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को बैठाया और उनके अराउंड उन्होंने 3 चक्कर लगाए, कहा कि भाई मेरे माता पिता ही मेरे लिए मेरी दुनिया है, उनके उपरांत मेरे लिए कोई दुनिया हो ही नहीं सकती। तो ये जो मैसेज मिला है बिल्कुल वैसा ही है, आपके लिए आपका लवर ही आपके लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। आप मैरिड हो, आप कमिटेड हो, अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो चाहे आपको वर्ल्ड पारितोषिक क्यों ना मिले, आपको कि भाई मेरे चेहरे पे क्यों मुस्कान नहीं है, ये है उसकी पीछे की सही वजह। नाउ जरा इसका है यहाँ पे वो है ना किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइनल है टू ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पे 2 चीज़ें हमें दिखती हैं। पहला तो ये सॉर्ड कि भाई किंग है यहाँ पे, तो कोई ना कोई तो जुगाड़ शायद आप कर ही लेंगे या फिर ये पर्सन करेगा। देखो, या तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों को सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है। आपको फ्लेक्सिबल बनना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए एंड आगे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं दुखी हूँ तो दुखी रहूँगा। ज़िंदगी में हर व्यक्ति में बदलाव आता ही है। अगर आप संत बने तो चीज़ अलग है, लेकिन एंड अगर आपको ट्रॉमा हुआ है, कोई सदमे में गया है तो चीज़ अलग है, वरना हर इंसान को इस बदलाव के दुनिया से गुजरना ही पड़ता है और आप इसको मना नहीं कर सकते। हालांकि जो लास्ट का कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि भाई एरीज लियो सैज। यहाँ पे वापस से हम आप दोनों को मिले हुए देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद से किसी मन मुटाव के कारण आप दोनों बात नहीं कर रहे थे एंड एक दूसरे से जुदा हो गए थे, चाहे वो आपके मन के अवस्था के कारण हो या फिर आप सच में गुस्सा, आपने कहा कि भी मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर किसी न किसी तरीके से आप दोनों ज़रूर मिल सकते हो, बिकॉज अगर ये आपका भाग्य है एंड अगर आप एक दूसरे को इतना चाहते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग दी टैरो। मैं इसको रखता हूँ साइड में, हमें कोई दूसरे कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। बस 2-3 ही कार्ड चुनने हैं। चलो एक कार्ड तो आ गया और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं, ठीक है। लेट्स गो विद दैट, राइट, लेट्स कनेक्ट, ठीक है।
और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। 2 कार्ड आ गए और एक तीसरा कार्ड भी चुनते हैं। ओके, तो 3 कार्ड आने के बाद एक रीडिंग हो गया हमारी। चलो, तो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब क्या रीडिंग आती है। ठीक है, सो हियर वी गो। देखो, पहला जो कार्ड है वो है ये, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट लास्ट क्वार्टर मून। क्या है ये? लाइफ इज़ कंस्पायरिंग फॉर मी। मतलब इस पर्सन को लग रहा है कि भाई ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं है, ज़िंदगी इनके खिलाफ जा रही है, या तो इनको कुछ मिल नहीं रहा है जो इन्होंने सोचा था। तो कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी जो है वो अर्थहीन हो रही है, ये यहाँ पे हो रहा है। तो यस, द पर्सन रियली नीड्स यू। अगर वो किसी बुरी अवस्था से गुजर रहे हैं, अगर उनकी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, कोई चीज़ उनकी बहुत अच्छी खो गई है, या फिर पैसों का समस्या है, तो आपको इनका साथ ज़रूर देना होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है Burning% 4, दैट इज़ दी आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्राइटर। देखो, ये पर्सन अपनी हर गलती को मानने को तैयार हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसको ये तो कंफर्मेशन मिले कि ये सब होने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करोगे या फिर आप इसको माफ़ कर दोगे। भुला देना ये कोई बात नहीं होती है। मतलब युवा कि भाई मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है एंड आई विल मूव ऑन। ऐसा कोई इंसान अगर जो मूव ऑन होता है तो किसी का भी सगा नहीं होता। ओके, वो बस फ्लर्ट करते रहते हैं। यहाँ पे अगर हम क्या देख रहे हैं कि भाई इनको चाहिए सच्चा प्यार, सच्ची कोशिश। अगर दोनों से कहीं ना कहीं कोई गलती हुई हो तो दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट कर देना चाहिए। नाउ जो फाइनल कार्ड है वो है ये है डार्क मून, एंड ये है आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। ये बहुत ही अच्छा है कि भाई मुझे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। हर बार जब आप कोई विषय को खींचते हो तो वो रबर की तरह तन्यता गुणधर्म उसमें होता ही है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब वो टूट जाता है कांच की तरह। ओके, तो ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। और अब देखते हैं फाइनली कि हमें एंजल ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ओके, ये आ गया एक कार्ड, तो इसे लेते हैं और अब देखते हैं दूसरा एक कार्ड को। या था बस 1-2 ही कार्ड देखेंगे हम, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब एक बार बस शफल करते हैं। चलो, तो एक कार्ड आ गया, हम उसको ही लेते हैं। एंड ये कार्ड है लुक फॉर साइन। ये कार्ड आ गया है भाई आप दोनों को, या फिर स्पेशली इनको, या फिर अगर आपसे ज़्यादा रिजोनेट होता है तो स्पेशली आपके लिए लुक फॉर अ साइन। साइन ढूंढो। यूनिवर्स आपका जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो वो आपको साइन ये पर्सन एक्चुअली मतलब आपके लिए भी एक साइन भेजा और आपको भी कोई साइन मिल रहा है। लुक फॉर साइन मतलब कि हमारे आसपास ही जवाब होते हैं लेकिन हम उनकी तरफ देखते ही नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है कि मे बी अगर वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई साइन आपको मिलेगा, अगर इनकी हालत खस्ता है आपको साइन मिलेगा, या फिर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आंसर आपको चाहिए वो आपके बहुत नज़दीक हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। ऐसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक व्यक्ति है, उसके सर पर चश्मा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, वो पूरा घरों से ढूंढा, लेकिन अगर उसने बस आईने में देखा तो उसको पता चलेगा भाई चश्मा तो वहीं पे है, राइट। तो उसी तरीके से जवाब हमारे आसपास होता है कि किस कारण से आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या फिर क्या वजह है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा दुखी हैं। अब आप तो इनको दुखी नहीं कर रहे तो क्यों दुखी हैं, तो इस सेपरेशन का गम हो सकता है, या फिर कभी आपको चिल्ला या फिर कहीं ना कहीं कोई चीज़ इनको तकलीफ दे रही है। सो अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो आपकी भी ये प्रश्न हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों मिलकर के साथ डील करें। तो रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।